तो इस वीडियो में हम बात करेंगे तुम्हें फोमो वोमो क्यों होता है, क्यों तुम हमेशा ऐसे लेफ्ट आउट फील करते हो, एंड हम ऐसे कैसे बन सकते हैं कि दूसरों को हमसे फोमो हो। तो बेसिकली क्या होता है भाई, दो तरीके के लोग होते हैं। पहले वो जो हमेशा दूसरों की लाइफ चेज करते रहते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे लाइफ जी रहा है, उनको हमेशा वो चीज़ करनी होती है कि अच्छा कुछ ऐसे कूल चीज़ दिखी तो मुझे वो करनी है, आई वॉन्ट दैट, आई वॉन्ट दैट, आई वॉन्ट दिस। उनका हमेशा ये चलता रहता है। एंड वो लोग हमेशा उन चीज़ों के पीछे भागते हैं जो बहुत कूल है या ट्रेंडिंग में। इन लोगों को ऐसा मान लो ये ट्रेंड फॉलो करते हैं ये उस बच्चे की तरह होते हैं जिसके हाथ में खुद का खिलौना होता है, बट वो अपने भाई या बहन का खिलौना देख के अपना खिलौना फेंक देता है एंड बोलता है कि नहीं मुझे तो वो वाला खिलौना चाहिए। एंड भले ही दोनों के खिलौने सेम है, बट वो ज़्यादा खुश दिख रहा है तो मुझे वो खिलौना चाहिए। एंड फिर आते हैं दूसरे टाइप के लोग। ये लोग वो होते हैं जिनसे दूसरे लोगों को फोमो होता है। ये कोई ट्रेंड व्रेंड के पीछे नहीं भागते, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं करते जो कूल होती है। इन्हें खुद को पता होता है इन्हें क्या करना है, एंड ये जो भी चीज़ करते हैं ना वो कूल बन जाती है। एंड इनको देख के लोगों को लगता है कि नहीं यार मुझे ऐसी लाइफ जीनी है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कैसे तुम अपने फोमो को ओवरकम करो एंड कैसे तुम ऐसे बनो कि लोगों को तुमसे फोमो हो। तो सबसे पहले बात करेंगे कि फोमो क्या है, हमें फोमो क्यों होता है। बेसिकली फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। एक ऐसी स्टेट मान लो जिसमें तुम्हें हमेशा ऐसा लगता रहता है कि तुम ना कुछ मिस आउट कर रहे हो। सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं बट तुम कुछ तो लाइफ में लैक कर रहे हो और तुम किसी ग्रुप का पार्ट नहीं हो या तुम बहुत लेफ्ट आउट फील करते हो। बेसिकली फोमो हमें पता क्यों होता है, अगर हम साइकोलॉजिकली देखें तो हमारी बेसिक ह्यूमन नीड है भाई सेंस ऑफ बिलोंगिंग। हमें एक सेंस चाहिए कि हम किसी ग्रुप से, किसी ट्राइब से या कहीं बिलोंग करते हैं। ये हमारी बेसिक ह्यूमन नीड है। एंड ये आज से नहीं है, ये बहुत पहले से चलती आ रही है। ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था। जब हम बहुत आज से मिलियन ईयर्स पहले जब हम लोग ट्राइब बनाना हमने शुरू किया था, हम लोग ऐसे ट्राइब बनाते थे 200-300 लोगों की ऐसे एक ट्राइब बनाई। एंड उसमें क्या होता था, जो लोग अगर किसी बंदे को उस ग्रुप से निकाल दिया गया तो उस बंदे के लिए सिर्फ एक ही चीज़ बचती थी, डेथ। क्योंकि और ग्रुप मिलते नहीं थे, अपना ग्रुप अपनाता नहीं था। तो इसलिए हमें हमेशा उस टाइम पे ये डर रहता था कि अगर मुझे इस ग्रुप से निकाल दिया गया तो मेरे पास तो कुछ नहीं बचेगा। एंड सेम वो आज भी हमारे ब्रेन में वो फियर है कि नहीं यार मेरे को किसी तो ग्रुप का पार्ट होना पड़ेगा। बट आज उतना सीन नहीं है कि अगर तुम्हें एक ग्रुप से निकाल दिया तो तुम मर जाओगे या तुम्हारी लाइफ हार्ड हो जाएगी। तुम जाके दूसरा ग्रुप चुन सकते हो। आज बहुत ईजी है, हमारे पास इंटरनेट है, तुम्हारे जैसे सोचने वाले लोग मिल जाएंगे। तो बेसिकली पहली बात तो ये है, हमें फोमो इसलिए होता है। दूसरी बात ये है कि भाई तुम है ना हमेशा दूसरों की लाइफ में इंटरेस्टेड होते हो कि दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, इसलिए तुम्हें फोमो होता है। तुम्हें चीज़ें करनी चाहिए तुम वो नहीं कर रहे हो। तुम बेसिकली अगर तुम खाली बैठे हो और स्क्रॉल करे जा रहे हो, तुम उस पर चीज़ें देख रहे हो, तुम्हें फोमो होगा। क्योंकि तुम्हें ऐसा लगेगा बाहर सब फन कर रहे हैं बट तुम अपने काउच पे बैठ के सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हो। तुम बहुत वैसे ही पहले से अकेले हो, बाकी इतनी सारी वीडियो देख के तुम्हें और ज़्यादा बुरा लगने लगता है। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम तो भाई लाइफ के फन मिस कर रहे हो। एंड थर्ड है भाई तुम्हें क्लैरिटी नहीं है तुम्हें लाइफ में चाहिए क्या। इसलिए तुम जो भी नई चीज़ देख लेते हो, जो भी चमकती चीज़ देख लेते हो, तुम उसके पीछे भागने लग जाते हो कि अब तो यही करना पड़ेगा, नहीं ये करूँगा। अच्छा तुमने एक स्केटबोर्डिंग की वीडियो देख ली, आज से मैं स्केटबोर्डिंग करूँगा। भले ही तुम्हें वो चीज़ें करनी हो या ना करनी हो, सिर्फ उस ग्रुप का पार्ट बनने के लिए, एक वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग के लिए तुम ऐसी चीज़ें भी करने की सोचने लग जाते हो जिनसे तुम्हारा कोई लेना देना भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल तुमने अभी एक वीडियो देखी कि यार ये बंदा बता रहा है कि इसने एक साल में कैसे $10,000 कमाए। अब तुम्हारे मन में आ जाता है अब मुझे $10,000 कमा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में तुम्हारे पास आ जाता है कि एक बंदा वर्कआउट कर रहा है और उसकी बहुत एस्थेटिक बॉडी है, बट तुम तो पतले हो या फिर मोटे हो या जैसे भी हो, अब तुम्हें भी ऐसी एस्थेटिक बॉडी चाहिए। फिर तुमने एक रील देख ली जिसमें एक कपल पूरा वर्ल्ड ट्रैवल कर रहा है। अब तुम्हें वहाँ पे ऐसा हो गया यार मेरे पास तो, मैं तो रिलेशनशिप में भी नहीं हूँ, मेरी तो गर्लफ्रेंड भी नहीं है या बॉयफ्रेंड भी नहीं है, मेरे को भी ऐसी लाइफ जीनी है, मेरे को भी गर्लफ्रेंड चाहिए। तो तुम है ना ऐसे एक चीज़ पे ऐसे भटकते रहते हो। तो इसलिए तुम्हें क्लैरिटी की बहुत ज़रूरत है भाई। तुम्हें अपनी लाइफ में प्रायोरिटीज सेट करनी पड़ेगी। ये वीडियो पॉज करो और खुद से पूछो इस वक्त तुम्हारी लाइफ में सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या है। एंड ऐसे करके ना एक लिस्ट बना लो कि जो सबसे मेन चीज़ है उसे सबसे ऊपर रख दो, फिर दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, ऐसे करके एक लिस्ट बना लो। बन गई
अब देखो कि जो सबसे ऊपर है ना, तुम्हें सिर्फ उस पर फोकस करना है। जैसे फॉर एग्जांपल तुमने सबसे ऊपर रखा फाइनेंशियल फ्रीडम, उसके नीचे हेल्थ, उसके नीचे रिलेशनशिप। क्योंकि अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो मे बी तुम अपने अर्ली 20s में हो, एंड अभी तो तुम्हारा मेन गोल यही है ना कि फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाए, फिर उसके बाद और भी चीज़ें, और हेल्थ भी अच्छी हो, रिलेशनशिप हो, ये हमारे मेन गोल्स हैं। पर एक है ना चीज़ होती है कि सब बहुत बैलेंस की बात करते हैं कि बैलेंस क्रिएट करो, सबको टाइम दो एक साथ। पर भाई मैं जो मानता हूँ, तुम सब चीज़ को एक साथ टाइम नहीं दे सकते। इनिशियली तो मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं दे सकते। तुम्हें प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी कि इस टाइम पे तुम्हें किस चीज़ को टाइम देना है। फॉर एग्जांपल मान लो तुम्हारे लिए मेन फाइनेंशियल फ्रीडम है एंड सेकंड पे हेल्थ है, तो तुम वो इंसान हो जो पूरे दिन में 6 मील तैयार कर रहा है, 2 घंटे जिम मार रहा है, तो सोचो वो अपना खुद का बिजनेस करने में और फाइनेंशियल फ्रीडम की और कैसे टाइम देगा। क्योंकि वो चीज़ भी इतनी हैवी है कि वो तो है नहीं 1 घंटे में 1 घंटा 2 घंटा मेहनत करोगे और तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम बिजनेस कैसे बिल्ड करना है या सब चीज़ कैसे करनी है। तुम्हें उस पर पूरा टाइम देना पड़ेगा। तो तुम्हें एक टाइम पे एक प्रायोरिटी चुननी पड़ेगी, एक चीज़ चुननी पड़ेगी और उसके साथ ऑब्सेस्ड हो जाना पड़ेगा कि अब तो जो है भाई ये है, ये करना है। तो इस तरीके से जब तुम करोगे तुम्हें ऐसे क्लैरिटी आएगी। और ऐसा नहीं है कि तुम्हें बाकी सब चीज़ छोड़ देनी है, बाकी चीज़ें करनी है, बट ऑब्सेस्ड एक के साथ रहना एक टाइम पे। तुम सबके साथ बराबर ऑब्सेस्ड नहीं रह सकते कि इतना ही टाइम मैं पूरी शिद्दत के साथ इस पे फोकस कर रहा हूँ, फिर एकदम से फोकस शिफ्ट करके मैं खाना बनाने लग गया, अपने लिए डाइट प्लान बनाने लग गया, प्रोटीन इंटेक देखने लग गया। वो नहीं हो सकता। क्योंकि भाई अपना एग्जांपल दूँ, लास्ट ईयर मैंने भी दोनों चीज़ एक साथ शुरू करी थी कि मैं कंटेंट क्रिएशन यूट्यूब पे फाड़ दूंगा एंड साथ में बॉडी भी बना लूँगा। मैं बहुत पतला हुआ करता था, मेरे से दोनों ही नहीं हुए क्योंकि मैं दोनों को एक साथ करने की कोशिश कर रहा था। फिर एक टाइम पे मैं रुका, मैंने खुद से बोला कि मेन इस टाइम पे मैं पहले बॉडी पे ध्यान दूंगा, मुझे अपनी फिजिक अच्छी करनी है। तब मैंने खुद से 75 डेज़ का चैलेंज लिया एंड उन 75 डेज़ में मैंने यूट्यूब के बारे में या और चीज़ों के बारे में कुछ नहीं सोचा। उसमें सिर्फ मेरा मेन फोकस था कि मुझे बॉडी बनानी है, वेट गेन करना है। एंड 75 डेज़ में मैंने भाई 20 kg गेन किया है, पता है। क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास कुछ नहीं था, मेरा पूरा फोकस था मुझे दिन में 8 मील लेने हैं, सारे मील खुद से तैयार करूँगा, सब हेल्दी रखूँगा, मुझे अपना प्रोटीन गोल पूरा करना है, प्रोटीन इंटेक पूरा करना है, अपना कार्ब इंटेक और फैट इंटेक जितना भी है उन सब का एक पूरा चार्टर नाप तोल के खाना है। तो उस तरीके से खाया, तब जाके मुझे 75 डेज़ में मेरा 20 kg बढ़ा। बट उस टाइम पे मैं और कुछ नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ खाना बना रहा था, खा रहा था, 2 घंटे जिम जा रहा था और सो रहा था। बट अब जब मैंने ये अपना पूरा कर लिया था, 3 महीने 4 महीने 6 महीने तक जब मैंने इस पर ध्यान दिया, फिर मैंने शिफ्ट किया यूट्यूब की तरफ। अब जब से मैंने यूट्यूब कर रहा हूँ ना, जब से मैं यूट्यूब कर रहा हूँ तब से मेरा थोड़ा सा ये जिम वाला पार्ट थोड़ा नीचे आ गया। क्यों? मैं आज भी जिम डेली जा रहा हूँ, बट आज मैं उतना फोकस नहीं कर पा रहा कि अपना सारा मील खुद बनाऊँगा या फिर प्रोटीन इंटेक पे ध्यान दूंगा, ये वो। अभी मेरा सिर्फ मेन ये है कि मेरे को जहाँ तक मैं जितनी मैंने मेहनत की है यहाँ तक आया हूँ, उससे नीचे नहीं जाना। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जो भी बनता है खा लेता हूँ, थोड़ा बहुत प्रोटीन का ध्यान रख लेता हूँ, बट मेरा मेन फोकस यूट्यूब है, अभी यूट्यूब है। बट उस पर इतना इफेक्ट नहीं आ रहा क्योंकि मैं उसको फिर भी कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा चलाता रहूँ, बट मेन फोकस ये है। एंड भाई पूरी लाइफ ही ऐसे चलती है, तुम्हें एक टाइम पे तुम एक चीज़ पे फोकस करोगे, बाकी चीज़ें नीचे आती रहेंगी तुम्हारी। अगर तुम बिजनेस पे फोकस कर रहे हो, थोड़ा तुम्हारी हेल्थ पे ऊपर नीचे हो जाएगा, थोड़ा तुम्हारा रिलेशनशिप पे ऊपर नीचे हो जाएगा, फिर तुमने बिजनेस पे ऐसा कर लिया, फिर तुमने हेल्थ पे दिया, थोड़ा बिजनेस नीचे आ जाएगा। और मतलब ऐसा नहीं पूरा डिप हो जाएगा, बट हल्का हल्का आता रहता है। एंड ऐसे ही तुम ग्रो करोगे। बट उसके लिए तुम्हें पहले एक चीज़ को पकड़ना है, उस पर मेहनत करनी है, और जब तुम्हें लगे तुम उसमें अच्छा ग्रो कर रहे हो तब दूसरी पे शिफ्ट कर लो। तो ऐसे तुम्हें प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी, और इससे तुम बहुत क्लियर भी हो जाओगे इस टाइम पे कहाँ जाना है। तुम हर वीडियो के साथ हर किसी को देख के फिर एकदम से ऐसे फॉर्मो नहीं होगा कि यार मेरी तो बॉडी भी नहीं बनी, फक, अबे ये तो पैसे भी कमा रहा है, अबे ये तो वो भी कर रहा है। तो तुम्हें पता है कि अब मुझे तो ये करना है, तो तुम वो करोगे। एंड भाई नेक्स्ट बात ये है, जब भी तुम्हें फोमो हो ना, खुद से एक बार शांति से पूछो कि तुम्हें किसी भी चीज़ को देख के क्यों ऐसा फील हो रहा है, क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम मिस आउट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल तुमने एक रील देखी जिसमें दोस्तों के साथ लोग पार्टीज़ कर रहे हैं या फिर घूम रहे हैं, चिल कर रहे हैं, एंड तुम्हें उससे ऐसा क्यों लगा कि तुम बहुत अलग हो, या तुम्हें फोमो क्यों हुआ? क्या इसलिए हुआ कि तुम्हें भी ऐसी पार्टी करनी है, मज़े करने हैं,
या फिर उसका और डीप रीज़न ये है कि तुम्हारे पास ऐसे मीनिंगफुल कनेक्शन ही नहीं है जिनके साथ तुम 2 मिनट जाके बात भी कर लो। तुम्हें उस चीज़ पे देखना है, क्योंकि हो सकता है तुम्हें उस पार्टी की वजह से नहीं हुआ फोमो, तुम्हें इसलिए हुआ है तुम्हारे पास ऐसे कनेक्शन ही नहीं है जिनके पास जाके तुम 2 मिनट बात कर लो। तो उन चीज़ पे आना है एंड उन पे तुम्हें स्मॉल एक्शन लेने हैं। अब तुम्हें पता चल गया तुम्हारे पास कनेक्शन नहीं है, तो अब तुम्हें ऐसा तो है नहीं कि तुम एकदम से अब करोगे कि मैं भी पार्टी करने लग जाऊँगा। स्मॉल लो, क्योंकि तुम अभी किसी और चीज़ पे फोकस कर रहे हो ना। तो अब स्मॉल एक्शन क्या होगा कि मैं डेली जब भी बाहर जाऊँगा ट्राई करूँगा किसी भी नए इंसान से ऐसे कनेक्शन बिल्ड करूँ, बात करूँ, हाय हेलो करूँ, उनसे उनके बारे में पूछूँ, खुद के बारे में बताऊँ, ऐसे कनेक्शन बिल्ड करूँ। एंड जब तुम ऐसे ऐसे करने लगोगे तो तुम्हें उन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे तुम्हारे कनेक्शन बिल्ड होने लग जाएंगे। तो ऐसे करके तुम अपने फोमो से बाहर आते चले जाओगे। एंड लास्ट चीज़ कि तुम दूसरों को कैसे फोमो दे सकते हो। अब भाई तुम्हें क्लैरिटी हो गई तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पता चल गया तुम्हें फोमो किस वजह से हो रहा है और तुम वो चीज़ कर रहे हो। अब तुम्हें दूसरों को फोमो देना है ना, तो भाई बेस्ट चीज़ ये है जो भी तुम कर रहे हो उससे तुम कुछ ना कुछ सीख रहे हो, और तुम जो भी सीख रहे हो वो जाके इंस्टाग्राम पे डाल दो या फिर जहाँ भी यूट्यूब पे डाल दो। और ऐसे डेली कुछ ना कुछ डालते रहो, तुम अपनी लाइफ में नई चीज़ ट्राई करते रहो, क्योंकि तुम्हें भी फिर मज़ा आने लगेगा ना कि अच्छा मेरे को ये चीज़ कर रहा हूँ, मैं अभी मेरा पूरा ध्यान मेरे काम पे है, तो मैं इससे जो भी सीख रहा हूँ मैं वो यहाँ डालता रहूँगा। एंड मैं कनेक्शन बनाने का, जैसे मैंने कहा, लोगों से बात कर रहा हूँ तो मेरे जो भी एक्सपीरियंस है मैं वो यहाँ शेयर करूँगा। और ऐसे करके जब तुम कंटेंट डालने लगोगे ना, 2 फ़ायदे होंगे। एक तो शायद तुम्हारा कंटेंट फट जाए भाई, तुम फेमस हो जाओ, और दूसरा जब तुम ऐसे कॉन्स्टेंटली डालते रहोगे ना, लोग एकदम से तो आके बोलेंगे नहीं भाई तेरे से थोड़ा ऐसे फोमो हो रहा है या फिर तू बढ़िया लाइफ जी रहा है, बट लोगों को अपने आप फोमो होता है कि अबे यार ये कितना कूल बंदा है भाई, कि नई नई चीज़ें करता रहता है, अपने काम पे फोकस है पूरा, और उससे जो भी सीख रहा है डाल रहा है, यानी कि ये कुछ तो बड़ा कर रहा है। तो इस तरीके से तुम दूसरों में फोमो क्रिएट कर सकते हो।